दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अर्जेंट वीडियो है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए जिनका पीएफ के अंदर में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया गया और उनका टीडीएस कट गया। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि आप अपनी आईटीआर भरिए और अपना टीडीएस का रिफंड आपको क्लेम करना है। ये प्रोसेस कैसे किया जाएगा थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। पहले मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ आईटीआर आपको कब भरनी है, क्यों भरनी है। आप देखेंगे तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये जब आप फॉर्म 19 भरते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 15G फॉर्म भर के अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग या तो 15G फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर जो 15G फॉर्म भरते हैं वो गलत भरते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन है कि आपने 15G फॉर्म भी भरा था, आपने सही भी भरा था, लेकिन पीएफ ऑफिस ने फिर भी आपका टीडीएस काट लिया। ये टीडीएस 10% की रेट से काटा जाता है। अब अगर 10% का टीडीएस कट गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको 100% वापस मिल सकता है। जैसे यहाँ देखो सिर्फ 48,000 रुपीज़ निकाले गए और उस पर 9,300 रुपये काट लिए गए। तो इस मेंबर की इनकम अगर साल की 7.5 लाख रुपए से कम है, अगर इस मेंबर की साल की पूरे साल की इनकम हर तरह से मिला के 7.5 लाख से कम है, तो इसको ये टीडीएस पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। 90% जो टीडीएस पीएफ ऑफिस वाले काटते हैं वो गरीब लोगों का ही काटते हैं, जिनका 7.5 लाख रुपए होने का कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी जो है सैलरी जो है बहुत ही बेसिक होती है। अगर मैं 7.5 लाख रुपए यहाँ कह रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, तो अगर आपकी सैलरी 62,000 रुपये महीने से कम है तो फिर आपका टीडीएस जो है आपको रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कहीं जाना नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन आईटीआर खुलता है, ऑनलाइन आईटीआर भरा जाता है और भरने के 1 से 2 महीने के अंदर में आपको पूरा का पूरा जो टीडीएस कटा है वो पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। अभी के लिए इनकम टैक्स के अंदर में कुछ बदलाव हुआ है, जैसा कि बदलाव मतलब मैं कहूँगा परेशानी आई है उन्हें। जैसा पीएफ के अंदर में प्रॉब्लम्स आती रहती है, वैसे इनकम टैक्स के अंदर में ये नियम कानून इसके बदलते रहते हैं। तो ये नियम कानून बदलने की वजह से ये जो है आईटीआर का फॉर्म जो है खुल तरीके से खुलने के लिए 31 मार्च के बाद आप अपनी आईटीआर भर सकते हो। जैसे ही वो फॉर्म वगैरह खुल जाता है तो आमतौर पे अप्रैल के अंदर या फिर मई महीने के अंदर में आप आईटीआर भर सकते थे, लेकिन अभी के लिए जो है लेट हो गया है और 29 मई को इन्होंने रख दिया है कि भाई अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म लेट से दिया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे 31 जुलाई तक की लास्ट डेट होती थी उस डेट को बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया है। तो ये जो 15 सितंबर कर दिया मतलब 15 सितंबर तक आप अपनी आईटीआर भर सकते हो। अब आपको ये समझना है कि आईटीआर किस टाइम पीरियड की भरी जा रही है। तो अगर आपका टैक्स कटा है 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक, अगर आपका टैक्स इस समय के बीच में कटा है, आपका जो फॉर्म 19 सेटल हुआ है वो इस टाइम पीरियड के बीच में सेटल हुआ है, तो ही आपको रिफंड मिलेगा अभी वाले आईटीआर भर के। अगर इस टाइम पीरियड के पहले आपके टीडीएस कट गया या इसके बाद टीडीएस कट गया तो पहले वाले केस वाले तो रिफंड आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर इस टाइम के बाद आपका टीडीएस कटा है, जैसे अभी 31 मई में बना रहा हूँ, अगर मान लो कि आपका 31 मई में कट गया तो ये साल जो है वो अब आपको अगले साल में मिलेगा। तो आपको अपने खुद का देख लेना है कि भाई साहब मेरा जो टैक्स कटा है वो कब कटा, उसमें सेटलमेंट डेट देखिए। सेटलमेंट डेट जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें सेटलमेंट डेट क्या है, सेटलमेंट डेट 16 अगस्त 2024 है। मतलब ये साल 2024-25 में ये हुआ है, 24-25 में हुआ, तो ये हम पूरा का पूरा हमें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ साल है 20/11/2023, मतलब ये साल है 23-24। ये 23-24 का जो रिटर्न भरना था वो जुलाई 2024 में भरना था, नहीं भरा गया, तो अब ये हमारा जो टैक्स कटा है वो हमें रिफंड नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग पीएफ का काम करते हैं आप उनको ग्रुप में भेजिए कि देखिए आप अपना चेक कर लीजिए कि किसी का आपने आईटीआर भरा हो, किसी का आपने फॉर्म भरा हो और उसका टीडीएस कट गया हो,
उसको पैसे मिलेंगे, वापस मिलेंगे, 1 से 2 महीने में वापस मिल जाते हैं। तो मैंने ITR के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको कैसे चेक करना है TDS वगैरह कैसे कटा है, क्या कटा है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं। इसके लिए आप जैसे मान लो मेरे चैनल पे आ गए, मेरे चैनल पे आगे सर्च में आना है, ITR टाइप करना है और ऐसे एंटर कर देना है। मेरे चैनल की जितनी ITR वाली वीडियोस हैं सब आ जाएंगी। यहाँ मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। यहाँ पे आपको बताया ITR 1 कैसे भरना है, कैसे आप चेक करते हैं, ये सब मैंने सब कुछ बता रखा है। बाकी जो आपको रिफ़ंड के लिए ITR भरवानी होगी तो मैं ITR बहुत अच्छे से आपकी भर सकता हूँ और आपको रिफ़ंड 100% मिल जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं होता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे PF जैसा सिस्टम नहीं है, इनकम टैक्स का सिस्टम बहुत बेहतर है। इन PF वाले सिस्टम से लाख गुना अच्छा है। तो आपको जो रिफ़ंड बताया जाएगा उतना ही रिफ़ंड 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। बहुत सारे, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि यार गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों का 10% TDS काट लिया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। PF ऑफिस हर साल जो है लाखों रुपए जो है काट लेता है गरीब PF मेंबर्स के, जिनको अकल ही नहीं है कि फॉर्म 15G कैसे भरना है या भरना भी है कि नहीं भरना है। 100 रुपये में जाके साइबर कैफ़े से भरवा लेते हैं फॉर्म, 100 रुपये में वो 15G क्या भरेगा, इसलिए वो नहीं भरता। और जो आता है वो बोल देता है हाँ भाई इतना ही आया है, जब और जानना है तो वहाँ से जान लो, PF ऑफिस से। तो मेरा पर्पस है कि ये लाखों रुपए जो गरीब लोगों के कट चुके हैं ये वापस मिल जाएं, और इसको मिलने के लिए आप वीडियो को फैला दीजिए। अगर ये वीडियो आप फैला देंगे तो ज़रूर से बहुत सारे लोगों का हम पैसा जो है वापस दिला पाएंगे। सरकार के पास छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। वही जो नेताओं को खरीदने में 5-5 करोड़ में नेता खरीदे जाते हैं, वहाँ पे आपके पैसे चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।